मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी। मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। स्वाति सिंह की आत्मा बीजेपी में है, लेकिन आत्मा कचोटी तो होगी। काश घर से ही टिकट के लिए उनके खिलाफ दावेदारी चुनौती नहीं होती। एक कहावत तो सुनी ही होगी, दो लोगों की लड़ाई में अक्सर कोई तीसरा बाजी मार ले जाता है। ऐसा ही कुछ स्वाति सिंह और दया शंकर सिंह के साथ हुआ है। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से ही स्वाति सिंह और उनके पति बीजेपी से टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन टिकट दोनों को नहीं मिला, बल्कि किसी तीसरे को मिल गया। स्वाति सिंह और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह की जगह सरोजनी नगर सीट से ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। इसके साथ ही ये अटकलें उड़ने लगी कि स्वाति सपा में शामिल हो सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ अटकलें बनकर रह गई। स्वाति मैदान में आ गई, कह रही हैं उनकी आत्मा में बीजेपी है, वो मरते दम तक बीजेपी में रहेंगी, बीजेपी का हर वक्त समर्थन करेंगी, उनके उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। मुझे लगता है कि बेकार में उन चीज़ों को इशू बनाना नहीं चाहिए। दया शंकर जी अपनी बात रख रहे थे, रख रहे होंगे। मैं दावेदारी की बात क्या है, मैं उस विधायक थी ना वहाँ की, अभी वर्तमान में हूँ। जब तक कोई नया नहीं बनेगा तो उस क्षेत्र की जिम्मेदारी तो आज भी है मेरे ऊपर। अगर आज मेरा कोई कार्यकर्ता आएगा, आज मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आएगा, तो ये जिम्मेदारी बनती है स्वाति सिंह की सरोजनी नगर के विधायक होने के नाते कि मैं उनका काम करूं, और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये मेरी जिम्मेदारी आजीवन बनी रहेगी कि मैं मेरे पास जो भी आएगा उनका मैं काम करूं, और मैं भविष्य में भी करती रहूं। तो अभी हम माने कि आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, नाराजगी कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, आप एक चीज ये बताइए, मेरे चेहरे से नाराजगी लग रही है आपको? सपा में जाने की कुछ खबरें आ रही हैं। हाँ, मैंने भी कल देखा टीवी में। मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी। मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। हमारी भूमिका ये है कि इन लोगों को ऐसे तो पार्टी बनी आप 9 सीटें जीतेगी, लेकिन सरोजनी नगर के लिए हमारे लिए विशेष भूमिका रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, पिछली बार की मैं आपको आज के वो कहता हूँ, पिछली बार से जो स्वाति सिंह जी 35,000 वोट से जीती थी, तो मैं इस बार जो है 70,000 से वोटों से जिताने की कोशिश करूँगा राजेश्वर सिंह जी को। अब स्वाति सिंह पर बीजेपी ने भले ही इस बार भरोसा नहीं किया हो, लेकिन जिस सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी ने 2017 में उम्मीदवार बनाया था, वहां वो 3 दशकों से जीत को तरस रही थी। लेकिन पति और पत्नी के बीच सियासी जंग इस कदर गरमाई कि इस सीट से स्वाति को नाता इस बार टूट गया। बहरहाल बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर चल रहे सारे कयासों पर विराम लगा दिया है। अब यहां से राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि इस सीट से बीजेपी के उपाध्यक्ष और स्वाति सिंह के पति दया शंकर सिंह भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। दया शंकर सिंह बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मुलायम यादव की बहू अपर्णा यादव को बीजेपी में लाने के पीछे दया शंकर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।